प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली में है क्या। तो जब भी पार्टनरशिप होता है तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप में प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। ये ऑलरेडी डिस्कस है हमारे पास 11th क्लास में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टनरशिप है उनका पहला काम ये करना होता है, जब भी वो अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं तो वो प्रिपेयर करती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है हमारे पास, यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाता है या नेट लॉस आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, राइट। तो इसमें एक्चुअली में क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो भी नेट लॉस होता है, यहाँ पे एप्रोप्रिएशन किया जाता है किस चीज़ का। जैसे कि पार्टनर्स होते हैं और पार्टनर्स के पास जब वो फर्म को कैपिटल देते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना होता है। पार्टनर की जो सैलरी होती है, ठीक है ना, उसे देना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड करना होता है फर्म को। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पे ऑफ होती है, उसी को एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। तो है क्या यहाँ पे, तो क्या कहता है यहाँ पे, प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। यानी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। और इसके बाद क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यानी कि जब हमारा फाइनल अकाउंट बन जाता है और फाइनल अकाउंट बनने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस आता है उसके बाद में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू विच नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट आए या लॉस आए उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है और यहाँ पे शो करते हैं उसका एप्रोप्रिएशन। और एप्रोप्रिएशन में क्या बताया कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, पार्टनर फर्म को पे करता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को सैलरी मिलता है, पार्टनर को कमीशन मिलता है और इसी तरीके से रिजर्व भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट जो होता है ये सारा का सारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के जरिए। यानी पार्टनर्स का जो भी लेन देन है वो सब होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसीलिए हम इसको ओपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका जो अकाउंट का फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि जो भी प्रॉफिट आएगा वहाँ से हम इसको एप्रोप्रिएशन करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमारा इनकम होता है उसमें से हम इसको चार्ज नहीं करते, यानी कि आफ्टर प्रॉफिट या लॉस इसको एप्रोप्रिएशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, और प्रॉफिट कहाँ से आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है ना। और इसमें जो आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। तो जो भी अमाउंट हमारा होगा वो लिख लेंगे हम, और फिर डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे पास जो हम जो पार्टनर जो होते हैं वो पेड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो जो भी पार्टनर होंगे, जैसे मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं तो उनका ड्राइंग निकाल लेंगे हम। जैसे ए का है, ए का ड्राइंग निकाल लेंगे, बी होगा तो बी का ड्राइंग निकाल लेंगे और यहाँ पे हम इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर क्या होता है, ये तो आ गया हमारे पास क्रेडिट साइड में, ठीक है। देन डेबिट साइड में क्या होता है कि यहाँ पे पार्टनर्स कुछ चीज़ें पार्टनर्स को पेड किया जाता है। जैसे अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लॉस होता है तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा नेट लॉस हो गया है तो वो हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर्स को पेड किया जाएगा यानी फर्म पेड करेगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को पेड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ जाएगा। जैसे कि अगर ए पार्टनर है तो ए को दिया जाएगा इंटरेस्ट, अगर बी है तो बी को दिया जाएगा। फाइनल अमाउंट यहाँ लिख देंगे हम। जैसे पार्टनर्स को क्या मिलता है, पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, पार्टनर सैलरी, ठीक है। पार्टनर्स को कमीशन मिलता है तो पार्टनर कमीशन, ठीक है। तो पार्टनर का जो कमीशन हो गया वो आ जाएगा। फिर क्या होता है, रिज़र्व भी यहाँ पे हम बनाते हैं, तो रिज़र्व भी हमारे पास इसमें आ जाएगा। और जो फाइनल निकलेगा हमारे पास वो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जो होगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना।
जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जो भी हो, जैसे कि मान के चलो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, तो वो प्रॉफिट जो होगा उनका हम पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है और कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स को पेमेंट करना होता है फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है, डिफरेंट मेथड हैं। तो उसके बाद उस मेथड के जरिए जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा वो हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट में ये हमारा ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस को हम डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है यानी फर्म पेमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर हो ए और बी, तो वो हमारा आ जाएगा टोटल, पार्टनर की सैलरी आ जाएगी, पार्टनर कमीशन आ जाएगा, रिजर्व अगर फॉर्म कर रहे होंगे तो रिजर्व भी आ जाएगा हमारा। और लास्टली क्या होगा, डेबिट साइड कम होगा और क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, मतलब इसका अमाउंट हमारे पास मैक्सिमम होगा। और ये हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन जो है अगर वो कम होता है तो पार्टनर्स का प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे, और पार्टनर का प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उनके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ए और बी जो पार्टनर होंगे उनके रेशियो में उसे हम बांट देंगे। तो फाइनली ये हमारा प्रिपेयर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, नेक्स्ट करने वाले हैं इसकी जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत ही ईजी हैं। देखो सबसे पहले करेंगे हम, जब प्रॉफिट जो निकलता है हमारा वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या होगा कि सिंपली सोचो, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किस साइड में होता है, डेबिट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड में क्या होता है, नेट लॉस होता है हमारा। ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्या डेबिट है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 2। और ये जो अमाउंट जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, तो उस वहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट जो भी हमारा आता है, तो कहाँ ट्रांसफ़र हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेबिट में था पीएल अकाउंट में, तो पीएल अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, तो ये हमारी पहली एंट्री हो गई। और यहाँ पे एक्चुअली में करा क्या है, यहाँ पे हमने करा है बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है ना, ट्रांसफ़र। देखो अकाउंट को अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझोगे ना तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ तो ये है नहीं। ठीक है, तो फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे और एंट्रीज़ के नेचर्स पे। ठीक है ना, तो दूसरा क्या होता है, नेट लॉस होता है हमारा। नेट लॉस क्या होता है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है ना, नेट लॉस निकलता है हमारा, तो नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और ये ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, नेट लॉस के नाम से। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो रहा है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है अब। और क्रेडिट में क्या था, नेट लॉस था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, क्रेडिट। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। ठीक है ना, और ये किसके लिए था, बीइंग द लॉस ट्रांसफ़र, यहाँ पे लॉस हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, थर्ड एंट्री है, याद करो क्या था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखा था, डेबिट साइड में हमने लिखा था अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट है, किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हमें पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ड्यू की एंट्री। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 2।
पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे या तो हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करेंगे चाहे हम करंट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम इसमें कि कैपिटल वर्ड तब यूज़ करते हैं जब हमारा कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है ना, और करंट वर्ड भी यूज़ करते हैं हम जब ये हमारा क्या हो, फिक्स कैपिटल हो। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसकी चर्चा वहीं पे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे हम। तो यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। ठीक है, यहाँ पे हम ड्यू कर रहे हैं। दूसरी एंट्री होती है जब पेड की, यानी कि इसमें मान लीजिए पहली एंट्री होगी हमारी, दूसरी एंट्री क्या होती है, पेड की। और जब पेड की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो जाएगा। और किस नाम से होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखना है कि ये जो हमने एंट्री पास करी है, ठीक है ना, तो इन दोनों एंट्री को पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, देखो ज़रा, कि जैसे कि यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पे क्या है, डेबिट है। ये क्या है, हमारा डेबिट है। और यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा क्रेडिट है। तो ये डेबिट वाला और ये क्रेडिट वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा, ये जो अकाउंट जो है हमारा, जो डेबिट था, ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और टू क्या है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं ये हमारी ऑल्टरनेट एंट्री है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ का रिजल्ट ये है, तो हम कॉमनली ये वाली एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ड्यू, है ना। जब ड्यू करेंगे हम, तो क्योंकि लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो ये क्या होता है, डेबिट होता है। और किसको देना है, पार्टनर्स को। तो पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट तब यूज़ करना है जब ये हमारा फ्लैक्चुएटिंग हो, करेंट अकाउंट तब यूज़ करना है जब ये हमारा फिक्स हो। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री क्या होती है, जब पेड होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या है, कंबाइंड एंट्री करेंगे हम इसकी। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारा डेबिट है यहाँ पे, और ये क्या है, क्रेडिट है। तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, और टू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री जो है ये यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री हो जाएगी, हालांकि ये पहले मैंने बताया भी है, तो एक बार और बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो क्या होगा कि जैसे कि जब ड्यू करते हैं, है ना, पार्टनर्स को देना होता है पहले ड्यू की एंट्री, तो क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। टू कहाँ पे जाता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना, ये डेबिट हो जाएगा हमारा। तो जो भी अमाउंट हो, तो ये पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री हमारे पास इसमें, जब ये पैसा पेड होता है फर्म को, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। और कहाँ जाएगा ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना। तो ये क्या है, ये हमने ड्राइंग को ड्यू करा है, और ये क्या हुआ, फर्म को पेड हुआ है।
पार्टनर्स ड्राइंग जो होता है वो पेड करते हैं इंटरेस्ट का। तो क्या होगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल ये करंट अकाउंट है हमारा डेबिट है, और किससे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और यहीं पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा वो क्या है, डेबिट है। तो क्रेडिट वाला आइटम और डेबिट वाला आइटम ये कट जाएगा हमारा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग डेब क्रेडिट साइड में आता है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो गई, और हमें कॉमनली ये वाली एंट्री पास करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर सैलरी या कमीशन। पार्टनर सैलरीज या कमीशन। सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर सैलरी को ड्यू करेंगे, पहली एंट्री है, सैलरीज़ को या कमीशन को ड्यू करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग को हमने ड्यू किया था। टू क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट वर्ड करंट अकाउंट। ठीक है ना, डेबिट हो जाएगा जो भी हमारा अमाउंट होगा। फिर क्या होगा, इसका पेमेंट होगा, सेकेंड एंट्री क्या होगी इसकी, पेमेंट की। तो पेमेंट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसका पेमेंट हो जाएगा। टू कहाँ जाएगा ये, पार्टनर सैलरी और कमीशन जो भी हो। ठीक है ना, ये हमारा डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो अगेन वही बातें, एक ऑल्टरनेटिव एंट्री पास कर लेंगे हम। तो जो पार्टनर सैलरी है या कमीशन है ये है, यहाँ पे क्रेडिट है और यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो ये कट जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो गया, एप्रोप्रिएशन हमारा डेबिट हो गया। टू किस नाम से, पार्टनर कैपिटल के नाम से, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के नाम से। ठीक है ना, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे हुआ क्या है कि सैलरी को पेमेंट कर दिया है और ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमारी ऑल्टरनेट एंट्री। नेक्स्ट रिज़र्व, रिज़र्व आउट ऑफ प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट में से क्या करते हैं, रिज़र्व क्रिएशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा कि सिंपली कहाँ पे जाता है ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्या होगा, रिज़र्व के नाम से। ठीक है ना, रिज़र्व के नाम से ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारा रिज़र्व। ठीक है, सिंपल है। तो नरेशन क्या लिख देंगे इसकी हम, बीइंग द अमाउंट ऑफ रिज़र्व ट्रांसफ़र ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अमाउंट जो था रिज़र्व वो ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो ये एंट्री हो गई। लास्टली क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है ना, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट का, तो ये क्या होता है, पार्टनर्स को बट जाता है ये। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी भाई, प्रॉफिट आता है डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट साइड में आ जाएगा जो भी अमाउंट होगा, और यहाँ पे टू
ये पार्टनर करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा या कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये लास्टली हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा फुल जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, साथ ही साथ पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि क्या है, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है। एक बनाया जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो देखो फिक्स कैपिटल की सबसे पहले बात करते हैं भाई। फिक्स कैपिटल मेथड जो हमारा होता है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ पे जो भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो रिमेन फिक्स रहता है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। जब तक कि वो उसमें कैपिटल डालें या निकालें, ठीक है ना, तब तक उनका कैपिटल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सिंपली अगर मैं ये कहता हूँ कि कोई पार्टनर है, अगर 1 लाख रुपए का उन्होंने कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल लगा के, ठीक है, तो अगर इसमें जब तक वो नया कैपिटल नहीं डालेंगे तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या इसमें से कुछ विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे कैपिटल जो पार्टनर डालता है वो ऑलवेज़ फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इसमें कि फिक्स्ड कैपिटल मीन्स फिक्स्ड कैपिटल मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर in the firm remain fixed, ठीक है ना। रिमेन क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, अनलेस ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विदड्रॉ आउट ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है ना। यानी कि जब तक उसमें कोई एडिशनल कैपिटल या विदड्रॉ नहीं किया जाएगा तब तक कि वो हमारा रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, फिक्स रहेगा वो, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फिक्स कैपिटल मेथड बोला जाता है। और यहाँ पे ना हम दो तरह के अकाउंट बनाते हैं। एक बनता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो यहाँ पे टाइप है हमारे पास, जो टाइप होगा वो यहाँ पे दो तरह का होगा, टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये दो तरह के बनाए जाएंगे। पहला होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इसमें करंट अकाउंट, जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था, ठीक है ना। तो ये दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। तो करना क्या है, इसको नोट डाउन, और फिर हम बात करेंगे इन दोनों कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में और करंट अकाउंट के फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो फटाफट इसको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो मान लेते हैं दो पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये इनका पर्टिकुलर हो गया, ये पर्टिकुलर है और ये डेबिट साइड है, ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले लिखना है हमें इसमें बाई बैलेंस, और बैलेंस किस चीज़ का, बीडी, किस चीज़ का, कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस हम लिखेंगे यहाँ पे। और दूसरा आइटम इसमें आ जाएगा बाई कैश या बैंक,
ठीक है ना, अकाउंट। तो जो भी इनकी वैल्यू रहे, और ये जो एक्चुअल में अमाउंट है ना, ये किस चीज़ का है, ये जो पैसा वो लगाएंगे एडिशनल, क्योंकि मैंने कहा था कि इसमें एडिशनल कैपिटल की वैल्यू होगी है, तो इसमें जो ये पैसा लगाएंगे ना, या तो लगाएंगे या निकालेंगे, विदड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। और दूसरा डेबिट साइड में इसमें आएगा टू कैश या बैंक बोल लो, ठीक है ना। और ये एक्चुअली में क्या है, अकाउंट। ये एक्चुअली में क्या है हमारा, ये है ड्राइंग, ठीक है ना। और ये ड्राइंग जो है अगेंस्ट कैपिटल रहता है, अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल में से निकाला जाता है, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा विड्रॉ का वो आ जाएगा। और फाइनली क्या होगा, इसको हम टोटल कर लेंगे, यानी कि ये साइड और ये साइड टोटल कर लेंगे, तो इसका हमेशा आए क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा होगा। तो यहाँ बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, तो जो भी इनकी वैल्यू हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा है हमेशा इसमें क्या बचेगा, इनका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, उसमें से डेबिट साइड वाले आइटम को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है हमारा करेंट अकाउंट। अब देखो करेंट अकाउंट में क्या आता है, तो करेंट अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जाएगा बाय बैलेंस BD, ठीक है ना, जो भी एक्स का या वाई का करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा। अच्छी बात क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारा पैसा जो करेंट अकाउंट का होता है वो डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। तो क्रेडिट बैलेंस जो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है ना, ये डेबिट बैलेंस वाले का आइटम हो गया, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स को जो जो पैसा मिलेगा अदर देन कैपिटल, ठीक है, वो सारा यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे कि पार्टनर को मिलता क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टनर को मिलता है सैलरी, ठीक है ना, तो जो उनको सैलरी मिलेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टनर को मिलता है कमीशन, ठीक है, कमीशन, तो वो आ जाएगा। पार्टनर को मिलता है क्या, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट भी यहाँ पे आता है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है वो आ जाता है, और ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, तो ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पे आ जाती हैं। और डेबिट साइड में क्या आता है, डेबिट साइड में लिखते हैं हम सबसे पहले तो उसका जो करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो लिखेंगे। पार्टनर का जो ड्राइंग होता है, ठीक है ना, ड्राइंग होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या होगा, पार्टनर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेड करते हैं फर्म को वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, अगर मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से लॉस आता है तो वो लॉस भी यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आएगा, लॉस आएगा, तो वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। और फाइनली क्या आ जाएगा हमारा इसका बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस भी इसका हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि इनका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। जब क्रेडिट बैलेंस आएगा तो बैलेंस ये हमारा बचेगा, ठीक है। और जब इनका डेबिट बैलेंस होगा तो हमारा बचेगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये यहाँ पे इनका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट, ठीक है। एक बार डिटेल में सारा देख लें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है, एक बनता है फिक्स कैपिटल मेथड से, दूसरा बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो जो हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से बनता है उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जो भी उनका बैलेंस होता है सबसे पहले वो लिख लेंगे हम, ठीक है ना, और इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई एडिशनल कैपिटल तो वो हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर कुछ विड्रॉ किया है, जैसे ये ड्राइंग लिखा है अगेंस्ट कैपिटल, तो हम
यहाँ पे डेबिट कर देंगे और यहाँ पे हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंस हमेशा बचेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा। दूसरा बनता है पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या होगा, जो भी पार्टनर्स का पैसा मिलता है या पार्टनर्स पे करते हैं फर्म को, वो सारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा सब यहाँ पे होगा। तो पार्टनर करेंट अकाउंट में क्या है, सबसे पहले उनका बैलेंस, और ये क्रेडिट बैलेंस है। वैसे ही डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा, जैसे ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और ये डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को मिलता है तो ये आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा तो वो ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, ड्राइंग। देखो एक चीज़ समझना है कि ड्राइंग यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये अगेंस्ट कैपिटल है, यानी कैपिटल में से पैसा निकालते हैं, और ये क्या है, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, यानी प्रॉफिट में से ड्राइंग को निकालते हैं, ठीक है ना। और जो ड्राइंग वो निकालेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर लॉस है हमारा तो डेबिट साइड में आएगा, अब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में आ जाता है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली बैलेंस निकालेंगे इसका। तो डेबिट साइड अगर ज़्यादा होता है, डेबिट साइड अगर ज़्यादा होता है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ना एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जो भी पार्टनर्स होंगे, यानी ईच पार्टनर यहाँ पे सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही मेंटेन करेगा। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे पार्टनर के, जैसे कि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं या ड्राइंग विड्रॉ करते हैं, सैलरी हो या कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, पार्टनर की सैलरी हो, या प्रॉफिट या लॉस हो, वो हर ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट से ही उनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। जैसे फिक्स में हमारा करंट अकाउंट से होता था और कैपिटल अकाउंट से होता था, तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, उसके लिए एक ही अकाउंट बनाया जाएगा यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के है क्या, करंट का और कैपिटल अकाउंट का निचोड़ है ये, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसमें हम, तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे हम इसमें, ठीक है, जो भी अमाउंट हमारा जाएगा बाय कैश या बैंक, ठीक है। और ये क्या होगा, एडिशनल कैपिटल होगा, ये एडिशनल कैपिटल होगा ये पार्टनर का, जो पार्टनर पैसा लेके आएंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा पार्टनर का, पार्टनर की सैलरी आ जाएगी बाय सैलरी, पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा होगा वो आ जाएगा बाय कमीशन, ठीक है। और क्या आएगा बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या निकलता है, प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू, सबसे पहले तो भाई ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है ना। जो पार्टनर्स का ड्राइंग होगा सबसे पहले लिख लेंगे उसे हम, इसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा भाई, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आ सकता है, लॉस आ सकता है, तो लॉस लिख लेंगे इनका, ठीक है। और कुछ आएगा, सोच के बताओ एक बार फटाफट। तो नॉर्मली कुछ नहीं आएगा और, ठीक है ना। हम इसमें क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे इसका। तो बैलेंस में क्या आने वाला है, इसमें हमेशा हमारा क्या आएगा, इनका क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस। देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर इसमें कि भाई कि बैलेंस क्या है। जब मैं कह रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड वाला आइटम ज़्यादा है, तो जो बैलेंस बचेगा ना वो डेबिट साइड में आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, वो क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड वाला आइटम ज़्यादा है ऐड करने पे तो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, मतलब उस समय हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। सिंपली जो साइड ज़्यादा है वो बैलेंस है, ठीक है। डेबिट साइड ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट बैलेंस है।
ठीक है। और एक बात कि ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल भी है, अगेंस्ट कैपिटल भी है और अगेंस्ट प्रॉफिट भी है, ध्यान रखना है, अगेंस्ट प्रॉफिट भी है, यानी अगर दोनों चीज़ आएगा तो दोनों चीज़ आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसका बैलेंस हो डेबिट वाला भी, बैलेंस BD भी हो, कौन सा वाला, डेबिट वाला, और ये जो बैलेंस है ये कौन सा वाला है, क्रेडिट वाला है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना। तो फाइनली जब हमारा बैलेंस निकलेगा तो वो निकलेगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, और ये होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस होगा हमारा ये। तो ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। तो करेंगे इसे क्वेश्चन, वो भी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।